मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए, जो हमने लेट करके जो तीन समांतर संख्याएं मानने की कही गई थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है, तो उसी बेस पर आन क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और उसको भी देखें। एक क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, लिखा गया है 3 नंबर आर इन एपी। 3 नंबर पूछ रखा है, एपी में है, सम ऑफ दीज नंबर इज 27। उन तीनों को ऐड कर दें तो 27 आए एंड प्रोडक्ट है 648, तो फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या होगा? ठीक है, तो सोल्यूशन में करेंगे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी के कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो एरी 3 नंबर ऑफ एपी कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी ए एंड ए प्लस डी। ए आपकी 3 नंबर है, 3 नंबर मैंने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ दीज नंबर इज 27। सम ऑफ दीज नंबर इज 27, तो सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से यहाँ इतना है। मैं तीनों को ऐड करूंगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। डी से डी आपका कैंसिल आउट, ए 3a is equal to 27, तो implies that a is equal to 9। a is equal to 9। फिर बोला गया है क्वेश्चन में प्रोडक्ट इज इतना। प्रोडक्ट बोल रखा है ऑफ नंबर 648, तो a माइनस डी ए प्लस डी, इनके प्रोडक्ट दे रखा है 648। ए की वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ठीक है, राइट कर देंगे। अब देखें, सॉल्व करें। ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस डी, फिर 9 माइनस डी इंटू 9। ए की वैल्यू 9 प्लस में है, प्लस में 648 क्या है, इससे कैंसिल होगा। 7 जा 9 63, 1 कैरी बचेगा, ठीक है। 1 कैरी के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 2। ए माइनस डी, सॉरी 9 माइनस डी 9 प्लस डी इज इक्वल टू 72। इसको सॉल्व करेंगे, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इम्प्लाइज दैट। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करें, इधर बुलाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। प्लस माइनस में दोनों में आएगी, क्योंकि स्क्वायर 9 जो है -3 का भी स्क्वायर होगा और 9 जो है +3 का भी स्क्वायर भी होता है, इसलिए दोनों आएंगे। तो हम टेक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव साइन, साइन पॉजिटिव लेंगे तो डी की वैल्यू तो पूछ रखा है यहाँ पे ना, फाइंड द नंबर। तो नंबर कैसे निकालेंगे? हेंस नंबर, क्या लिखा गया था? ए माइनस डी ए प्लस डी। ए माइनस डी यहाँ पे 9 माइनस 3 9 और 9 प्लस 3 क्या आएगा? 6 9 एंड 12। ये आपके 3 नंबर आपके मिल गए जो एपी में है। क्या चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है? तो 9 और 6 कितना आ जाएगा? 15 2 27 एंड 10 27 आ रहा है आंसर।
ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए हैं, उसको भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को अब करेंगे, थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। लिख रखा है सम ऑफ थ्री नंबर इज 12 एंड देयर सम इज देयर क्यूब इज 28, 288, तो फाइंड द नंबर। वे नंबर कौन कौन है? तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पहले तो नंबर लिखना पड़ेगा कि जो एपी में है कितने हैं। तो लिख रखा है थ्री इसमें चाहिए, तो तीन नंबर हम फाइंड करेंगे और तीन नंबर फाइंड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो हमको नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट A and D be the first and common term, ठीक है। एंड थ्री नंबर कैसे हम लिखेंगे? तो लिखेंगे A माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, तीन नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ देयर इज 12, ठीक है। सम ऑफ नंबर कितना आना चाहिए? 12। मैं भी ऐड कर दूं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। डी से डी हमारा कैंसिल आउट, ए आपका आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, इनके क्यूब कितने आ जाएंगे? 288। इनके क्यूब कैसे लिखेंगे? ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वेरी इजी हो जाएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो और इजी आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस डी क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको हम सॉल्व करेंगे, डी से डी आपका कैंसिल आउट, 3a स्क्वायर डी से 3a स्क्वायर डी कैंसिल आउट, जो बचा उसको लिख देंगे ए क्यूब और ए क्यूब 3 है यहाँ पे, तो 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर आ गया। तो लिख सकते हैं 3ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 इंटू ए कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 288। अब ए की वैल्यू हमारा यहाँ से है, तो वाई वैल्यू यहाँ पे 288। ए की वैल्यू 4 है, पुट कर देंगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 आएगा प्लस 3 280। क्या ये कैंसिल होगा 4 से? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 7 जा 4 28 अब 4 जा 2 8 72, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 जा 2 6 और 3 जा 4 12, ठीक है। तो 16 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो 16 या तो रहने ही दें, इसी को ट्रांसफर कर दें, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 8 आएगा, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई, डी की वैल्यू
डी की वैल्यू आएगी 2√2। इस तरह से हम क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये पूछ रखा था कि फाइंड द नंबर, वे नंबर बताइए। तो ये नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हेंस नंबर इज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। एक नंबर क्या है यहाँ पे आ सकता है, चेक भी कर लें, बिल्कुल ये हमारा सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए क्यूब आ गया है, डी क्यूब आ गया, 3d बिल्कुल सही है। इधर से हम आंसर आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो 2√2 स्क्वायर आ जाएंगे, 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, अब ए की वैल्यू क्या आ गई है, 4 माइनस 2√2, फिर 4 ए, फिर 4 प्लस 2√2। अब ए आपका पहला नंबर, आई आपका दूसरा नंबर, और ये आपका तीसरा नंबर। आर इन एपी, ये एपी में ही है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबको ऐड कर दें, देखें 12 आएगा ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और देखिए उस क्वेश्चन को। एक छोटा सा क्वेश्चन है एपी बेस पर। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल जो हैं एपी में हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस। कह रहा है उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वह ट्वाइस है, दोगुना है, किसका, द लिस्ट, सबसे छोटे एंगल का। आगे कह रहा है कि फाइंड द ऑल एंगल, तो उस ट्राइंगल के तीनों एंगल बताइए वो क्या आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे, तो आइए ठीक वही हम रूल यूज करेंगे जो एपी का यूज होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये डिग्री लगा देंगे क्योंकि डिग्री होते हैं एंगल में। ठीक है, एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में। अब लिख रखा है कि इसमें जो है तीनों एंगल क्या होते हैं, एक कह रहा है कि इन दोनों में सबसे बड़ा सबसे छोटे का ट्वाइस है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। सबसे छोटे एंगल का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो इन तीनों में आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा ए है। ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लीस्ट, लीस्ट एंगल सबसे छोटा एंगल है। तो ग्रेटेस्ट एंगल हम कैसे लिखेंगे इसको, और सबसे छोटा ए, तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 2 ए प्लस ए माइनस डी। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा बन जाता है। क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा ए माइन प्लस 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 2d। ए को इधर कर देंगे, डी को इधर भेज दें और उसको उधर कर दें तो आसानी से आएगा। तो डी इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, डी इधर आएगा तो 4d, और ए उधर जाएगा तो माइनस, तो ए बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे एक इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता है, सम ऑफ एंगल इज इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी से डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए 3 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ए की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू 60 डिग्री आएगी तो हम यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डी आपका कितना हो जाएगा, नाउ फॉर डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी A/4, ए की वैल्यू अभी अभी फाइंड है 60, तो 60/4, ठीक है, कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4, हाँ 60/4 कैंसिल कर दें, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 30/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो डी की वैल्यू कितना आ गई 15 डिग्री। अब हमको पता करना है कि फाइंड ऑल एंगल, फाइंड ऑल एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल कितना आ जाएगा, तो A-T, A और A+T, ठीक है, 60 डिग्री -15 डिग्री, ठीक है, फिर 60 डिग्री, ए की वैल्यू 60, डी की वैल्यू है 15, तो 60 डिग्री 60 + 15 डिग्री, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, ये आपके तीनों एंगल आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये पूछा है कि फाइंड ऑल एंगल, तो हम ऑल एंगल निकाल सकते हैं, आसानी से आप भी कर सकते हैं। यदि इसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक